वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का ही हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का ये जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो हमारे चैप्टर का नाम है, और उसका जो टॉपिक है उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मांग की लोच का अर्थ क्या है? अब मांग की लोच का अर्थ क्या है कि कीमत में परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी मांग की लोच। तो मांग की लोच का अर्थ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मात्रा में परिवर्तन से वस्तु का में मांगी गई मात्रा वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब प्रकार ऑफ जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितने प्रकार के होते हैं, लोच के प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो अत्यधिक लोचदार हाईली इलास्टिसिटी, मूल्य थोड़ा बढ़े तो मांग बहुत गिर जाती है। ठीक है, अब जो हमारा मांग की लोच का अर्थ ही यही है कि वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, यही है मांग की लोच। ठीक है, तो अत्यधिक लोचदार वस्तु कौन सी है और एकांक लोचदार कौन सी, अल्प लोचदार कौन सी है। ठीक है, तो ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूल्य थोड़ा बड़ा है तो मांग बहुत गिर जाती है। मान लीजिए प्राइस में, कीमत में बहुत कम परिवर्तन, थोड़ा भी अगर प्राइस बढ़ जाता है तो यहाँ पे बहुत, जो अत्यधिक लोचदार मांग है, अत्यधिक लोचदार है ना, यहाँ पे अत्यधिक लोचदार मांग की बात हो रही है कि अगर मूल्य थोड़ा सा ही बढ़ता है तो मांग बहुत गिर जाती है। ठीक है, ये देखिए आप, इसलिए ये वाला जो सिंबल है इसके लिए ही बना हुआ है। अब एकांक लोच, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मूल्य और मांग समान अनुपात में बदलते हैं, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, समान समान की बात हो रही है यहाँ पे कि समान रूप से बदलते हैं। अगर मूल्य बढ़ा है तो मांग भी, मूल्य बढ़ता है मतलब मूल्य के साथ ही जो मांग का अनुपात है वो चलता है। ठीक है, अल्प लोचदार, अल्प मतलब थोड़ा। अब मूल्य बढ़ने पर भी मांग में कम गिरावट पूर्णतः लोच, मतलब कि मान लीजिए मूल्य बढ़ा है पर मांग में बहुत कम गिरावट आई है, मांग बहुत कम बदली है, थोड़ी बदली है, मतलब मूल्य बढ़ा है लेकिन जो डिमांड है उसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा परिवर्तन, अल्प लोचदार है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब परफेक्टली इलास्टिसिटी, यहाँ पे जो है ये है बहुत ही छोटी मूल्य वृद्धि से मांग शून्य पूर्णतः हो जाती है आलोचदार, मतलब कि बहुत ही छोटी मूल्य वृद्धि हुई, कीमत में बहुत छोटा सा परिवर्तन आया है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो मांग सीधे क्या हो गई, शून्य हो गई है ना, उसमें उसकी जो डिमांड है वो एकदम शून्य हो गई। अब यहाँ पे देखें परफेक्टली जो है कि मूल्य कितना भी बदल जाए मांग नहीं बदलती है, मूल्य कितना भी बदल जाए पर जो मांग है वो नहीं बदलेगी, वो उतनी ही रहेगी। जैसे कोई भी चीजें होती है, जैसे हमने नमक का लिया था कि अगर इसका कितना भी प्राइस बढ़ जाए पर जो डिमांड है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा भी अगर मूल्य वृद्धि होती है, कीमत में वृद्धि होती है, तो जो उसकी डिमांड होती है वो कैसे होती है, पूर्णतः शून्य हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए पेट्रोल अलोचदार, इन इलास्टिसिटी, क्योंकि इन इलास्टिक, क्योंकि जरूरी है इसलिए मूल्य बढ़ने पर भी लोग लेते हैं। अब गाड़ी कैसे चलेगी, बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, तो अगर मतलब थोड़ा मूल्य बढ़ भी गया है तो भी लोग लेते हैं। ब्रांडेड कपड़े लोचदार, अब ब्रांडेड कपड़े कैसे लोचदार, मूल्य बढ़ने पर लोग विकल्प खोज लेते हैं। अगर ब्रांडेड कपड़ों की मान लीजिए कि प्राइस बढ़ गया है, कीमत बढ़ गई है, तो वो फिर क्या होता है कि मूल्य बढ़ने पर भी लोग उसका विकल्प खोज लेते हैं, दूसरी ले लेंगे, दूसरे ब्रांड का ले लेंगे या दूसरी चीज पहनने लगेंगे, वो ब्रांडेड कपड़े ना लेकर। ठीक है, तो ये लोचदार है, इलास्टिक। ठीक है, अब मांग की लोच तीन प्रकार से होती है, जैसे लोचदार हो गई, गैर लोचदार हो गई, एक समान लोचदार हो गई। अब लोचदार जो होती है, इलास्टिक डिमांड जो होती है, जब कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से मांग में बड़ी कमी हो जाती है, मतलब कीमत में थोड़ी सी ही वृद्धि हुई, थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ, थोड़ी सी ही कीमत बढ़ाई गई, तो मांग में बहुत बड़ी कमी आ जाती है, डिमांड क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अब गैर लोचदार कौन सी हो गई, इन इलास्टिक, जब कीमत में वृद्धि से मांग पर बहुत कम असर होता है, मतलब कीमत में वृद्धि तो हुई है लेकिन डिमांड में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो हो गया गैर लोचदार। एक समान लोचदार, जब कीमत में बदलाव और मांग में बदलाव समान होते हैं, जो कीमत में भी बदलाव आता है उतना ही डिमांड में, तो मतलब वो दोनों समान होते हैं, ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं। ठीक है,
अब मांग की लोच के निर्धारक तत्व हम देख लेते हैं कौन कौन से। वस्तु या सेवा का विकल्प, अगर किसी वस्तु के पास अच्छे विकल्प उपलब्ध है तो उसकी मांग अधिक अधिक लोच होगी। अब देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसके साथ अच्छे विकल्प हैं कि भाई इसको ना लेके हम दूसरी वस्तु ले सकते हैं, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, अत्यधिक लोचशील हो जाएगी। यानी यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो लोग आसानी से अन्य समान वस्तु का विकल्प चुन सकते हैं। मान लीजिए उसके आपके पास जैसे विकल्प है, जैसे चाय और कॉफी का विकल्प है, ऐसे बहुत सारी चीजों का विकल्प आपके सामने है। जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो चाय और कॉफी का है कि मान लीजिए आपके सामने विकल्प है, चाय है या कॉफी, तो अगर एक का मूल्य बढ़ा है तो आप दूसरी, चाय का मूल्य बढ़ा है तो आप कॉफी पीने लगेंगे, कॉफी का मूल्य बढ़ा है तो चाय पीने लगेंगे। इस प्रकार से आपके सामने जो है विकल्प आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर शक्कर महंगी हो जाती है तो लोग गुड़ या शहद का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है शक्कर का, अभी मैंने कॉफी और चाय का दिया, यहाँ पे शक्कर और गुड़ का, कि गुड़ और शहद का उपयोग करते हैं जिससे शक्कर की मांग में गिरावट आ जाएगी। अब लोग, शक्कर का मूल्य तो बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे कि उसकी जगह पे गुड़ और शहद का यूज करने लगेंगे, तो जिससे शक्कर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, गिरावट आ जाएगी उसमें। आवश्यकता बनाम विलासिता, अब देखिए आवश्यकता एक वस्तु हो जाती है और एक लग्जरी जो वस्तु होती है विलासिता की वस्तु। तो यदि कोई वस्तु आवश्यक है ना, वो हमें बहुत जरूरी है, उसके बिना हमें भाई हमें रोटी चाहिए खाने के लिए, पानी पीने के लिए चाहिए, और नमक जैसी चीजें हैं जो ये हमारे जो डेली यूज की चीजें हैं, इनके बिना हम नहीं रह सकते, ये हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, तो उसकी मांग कम लोचशील होगी। ठीक है, क्योंकि लोग उसे खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि देखिए उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए पर लोग क्या करेंगे भाई, उसको खरीदेंगे, क्योंकि उसके बिना उनका जीवन संभव नहीं है, वो जीवित नहीं रहेंगे। तो वो खाना भी जरूरी है, और जैसे मैंने बोला नमक के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, और रोटी के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है जिनके लिए लोग खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। और विलास, दूसरी ओर अगर हम विलासिता की वस्तु देखें, ये तो हमारी आवश्यक वस्तुएं हो गई। विलासिता की वस्तुएं जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि लग्जरी जो वस्तुएं अधिक लोचशील होती हैं। ठीक है, ये कम लोचशील हो गई। जो आवश्यक वस्तुएं वो कैसी हो जाती है, कम लोचशील। ये ध्यान रखना है, आपकी आवश्यक वस्तुएं कम लोचशील होती है, क्योंकि उनको खरीदना जरूरी होता है, भले उनका कितना भी प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी ओर विलासिता की वस्तुएं इतनी हमारे लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए अधिक लोचशील होती है, क्योंकि जब उनका मूल्य बढ़ता है तो लोग उन्हें कम खरीदते हैं, क्योंकि वो हमारे विलासिता की वस्तु हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास पैसे हैं ज्यादा तो हम उसको ऐशो आराम की वस्तुएं कहलाती हैं, विलासिता की वस्तु, तो हम उसको खरीद लेते हैं। जैसे एसी है, स्मार्टफोन है, नए नए जो मॉडल है फोन के, नहीं तो हम तो नॉर्मल फोन से भी काम चला लेंगे, हम फैन से भी काम चला लेंगे, है ना। इसके बाद ये ऐशो आराम की वस्तुएं हो जाती हैं जो विलासिता वस्तुएं, तो ये कैसी होती हैं, ये लोचशील होती हैं, ये लोचशील होती हैं, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं वो बहुत कम लोचशील होती हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए दवाइयां और पानी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी मांग कीमत में बदलाव के बावजूद ज्यादा प्रभावित नहीं होती, लेकिन लग्जरी कारें या गहनों की कीमत मांग बढ़ने पर घट सकती है। अब देखिए दवाई भी आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और पानी भी, दोनों ही बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी मांग कीमत में बदलाव के बावजूद भी ज्यादा, मतलब कीमत में कितना भी बदलाव हो जाता है पर उनकी डिमांड पे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस कीमत के में परिवर्तन आने से भी उसका कोई उसको डिमांड को प्रभावित नहीं करती, उस पर प्रभाव नहीं डालती। लेकिन यहीं पे अगर लग्जरी कारें होती हैं और गहनों की मांग, ये कीमत बढ़ने पर सीधे घट जाती है, क्योंकि इनकी लोग डिमांड नहीं करते। अगर ये महंगी हो जाती है तो इनके लोग डिमांड नहीं करते, क्योंकि इनके बिना रह सकते हैं। ठीक है, अब आय का स्तर, इनकम लेवल जो है, किसी व्यक्ति की आय के स्तर के आधार पर वस्तुओं की मांग की लोच तय होती है। यदि आय बढ़ती है तो लोग महंगी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करते हैं, लेकिन जब आय कम होती है तो लोग आमतौर पर सस्ती वस्तुओं की ओर रुख करते हैं। ठीक है, अब देखिए आय का स्तर क्या है, लेवल क्या है, इनकम का लेवल क्या है। यदि किसी व्यक्ति की आय के स्तर के आधार पर भी वस्तुओं की मांग की लोच बदलती रहती है, तय होती है मांग की लोच, कि अगर आय बढ़ जाती है तो लोग महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आय कम हो जाती है तो लोग आमतौर पर सस्ती वस्तुओं की ओर बढ़ते हैं और सस्ती वस्तुएं ही खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक बार और दिया था एग्जांपल कि भाई अगर हमारी आय अच्छी है तो हम अच्छी हाई क्वालिटी ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे, अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है, इनकम का लेवल कम है, हमारी आय कम है, तो हम फिर नीचे क्वालिटी की वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए एक उच्च आय वाला व्यक्ति महंगा स्मार्टफोन के बिना किसी समस्या को खरीद सकता है, बिना किसी समस्या खरीद सकता है, जबकि कम आय वाला व्यक्ति इसे खरीदने में संकोच करेगा। अब देखिए जिसके पास बहुत इनकम है, बहुत पैसे हैं, तो वो क्या करेगा, स्मार्टफोन बहुत इजीली ले लेगा और बहुत आसानी से ले लेगा, लेकिन जिसके पास कम पैसे हैं तो वो स्मार्टफोन को खरीदने के लिए बहुत बार सोचेगा और सोचेगा कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं। समय के आधार पर भी मांग की लोच
लोच बदल जाती है। अब समय के आधार पर कैसे बदलती है, देखिए दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म समय अवधि में लोग कीमतों में बदलाव के प्रति अधिक लचीलापन दिखाते हैं, है ना। लॉन्ग टाइम जब लंबे समय की बात होती है, उस अवधि में लोग कीमतों में बदलाव के प्रति क्या करते हैं, अधिक लचीलापन आ जाता है ना, अधिक लचीलापन आ जाता है मतलब ज्यादा डिमांड बदल जाती है। उदाहरण के लिए यदि गैसोलीन के दाम बढ़ते हैं तो लोग शुरू में तो इसके प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ में वैकल्पिक ईंधन या परिवहन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए गैसोलीन के मान लीजिए दाम बढ़ गए, प्राइस बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे, शुरू में तो इससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ वो क्या करेंगे, विकल्प चुन लेंगे, एक दूसरा विकल्प चुन लेंगे, ईंधन या परिवहन का प्रयोग कर लेंगे और उसकी ओर बढ़ जाएंगे, उसकी ओर रुख करेंगे। इस कारण से लंबी अवधि में मांग की लोच अधिक होती है। अब लंबी अवधि में मांग की लोच कैसी होती है, अधिक होती है ना। लंबी अवधि में मांग की लोच कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। प्रारंभिक मूल्य का स्तर, अगर कोई वस्तु पहले से ही बहुत सस्ती है तो उसके मूल्य में थोड़ी बढ़ोतरी भी मांग को प्रभावित करती है। मान लीजिए कोई वस्तु पहले से ही बहुत सस्ती है, ठीक है, तो उसके मूल्य में अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी आई, थोड़ी सी भी कीमत बढ़ी है, तो मांग को वो भी बहुत प्रभावित करती है, उसकी डिमांड को। दूसरी ओर अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले से ही बहुत ऊंचा है, अगर किसी वस्तु का मूल्य पहले से ही बहुत ज्यादा ऊंचा है, तो उसमें बढ़ोतरी पर मांग में अपेक्षाकृत कम बदलाव हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य पहले से ही बहुत ऊंचा है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि बहुत किसी वस्तु का मूल्य पहले से ही कम है, सस्ता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से ही बहुत ऊंचा है, तो उसमें बढ़ोतरी पर मांग में अपेक्षाकृत कम बदलाव हो सकता है। तो मतलब अगर उसमें कीमत बढ़ती है तो उसमें अपेक्षाकृत जो बदलाव होगा डिमांड में वो बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे जब वस्तु की कीमत सस्ती थी, उसमें मूल्य में थोड़ी सी भी अगर बढ़ोतरी होगी तो मांग को वो प्रभावित कर देगी, वो मांग कम हो जाएगी। और यहाँ पे पहले से ही भाई मूल्य ऊंचा है तो उसमें बढ़ोतरी पर मांग अपेक्षाकृत कम बदलाव होगा, ज्यादा बदलाव मांग में नहीं होगा। उदाहरण के लिए सस्ती चॉकलेट की कीमत में थोड़ी वृद्धि पर लोग उसे खरीदना कम कर देंगे। मान लीजिए कोई सस्ती चॉकलेट है, कीमत में अगर थोड़ी भी वृद्धि हुई तो उसे लोग खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि पहले से सस्ती थी। लेकिन महंगे गहनों की कीमत बढ़ने पर कम लोग इससे प्रभावित होकर छोड़ देंगे। मान लीजिए महंगे गहने हैं और इनकी कीमत बढ़ गई है, ये पहले से महंगे थे और इनकी कीमत बढ़ गई है, पर कम लोग इसे प्रभावित होकर छोड़ देंगे, फिर इस क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी डिमांड नहीं करेंगे। मांग की अवधि, अब ड्यूरेशन ऑफ डिमांड, अगर वस्तु की मांग को किसी विशेष समय तक प्राप्त किया जाना है, अगर वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, उसको विशेष समय तक प्राप्त करना है तो उसकी लोच बदल सकती है। यदि वह वस्तु जल्दी या अल्पकालिक हो, मतलब कम समय के लिए हो, तो लोग उसे तब भी खरीद सकते हैं जब उसका मूल्य बढ़े, जबकि दीर्घकालिक वस्तुओं के लिए लोग मूल्य में वृद्धि होने पर मांग को कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मांग की अवधि, समय की बात हो रही है कि अगर वस्तु की मांग किसी विशेष समय तक प्राप्त किया जाना है, मतलब भाई इसी समय तक प्राप्त किया जाना है, तो उसकी लोच जो है वो क्या होगी, बदल जाएगी। यदि वह वस्तु जल्दी अल्पकालिक हो, मतलब कि जल्दी मिलेगी, बहुत कम समय के लिए, तो लोग उसे तब भी खरीद सकते हैं जब उसका मूल्य बढ़े, जब उसका मूल्य बढ़ेगा तो भी वो खरीदेंगे उसको, क्योंकि वो कम समय के लिए। जबकि मान लीजिए दीर्घकालिक वस्तु के लिए लोग मूल्य में वृद्धि होने पर मांग को कम कर देंगे, भाई ये लंबे टाइम है, हम ले लेंगे, कभी ले लेंगे, तो मूल्य में वृद्धि होने पर भी मांग कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घकालिक की बात हो रही है तो आराम से ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे कम समय, एक विशेष समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे लोग मूल्य बढ़ेगा तो भी खरीद लेंगे। इन निर्धारक तत्वों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किसी उत्पाद की मांग में मूल्य में परिवर्तन के बाद किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब इन निर्धारक तत्वों को इसलिए हमने समझा क्योंकि इससे यह पता चलता है कि किसी उत्पाद, किसी प्रोडक्ट की जब डिमांड में मूल्य परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, उसके बाद किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। जब किसी उत्पाद की मांग में मूल्य परिवर्तन जो होता है, तो उसके बाद उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब मूल्य आय, ठीक है, एक मूल्य आय विधि है जो, उसको हम देख लेते हैं, डॉक्टर मार्शल द्वारा दी गई थी यह विधि। इस विधि में देखा जाता है कि जब कीमत बदलती है तो कुल व्यय भी बदल जाता है। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी, है ना, यहाँ पे देखा आपने, टोटल एक्सपेंडिचर और इसके बाद इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी में क्या बदलाव आता है। स्थितियां हम देखते हैं कि कीमत घटने पर कुल व्यय का व्यवहार क्या हो जाता है ना, कीमत घट गई तो कुल व्यय का क्या व्यवहार हो जाता है, यहाँ पे लोच कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, अत्यधिक लोच हो जाती है ना, एक से यहाँ पे ज्यादा है ना तो अत्यधिक लोच हो गई। और लोच की, कुल व्यय समान रहता है, कुल व्यय कैसा रहता है, कुल व्यय बढ़ता है यहाँ पे,
और यहाँ पे कुल व्यय कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, यहाँ कीमत घटने पर कुल व्यय का व्यवहार क्या होता है, कुल व्यय बढ़ता है, और यहाँ पे लोच अत्यधिक लोचशील है, कुल व्यय समान रहता है ना। लोच एक बराबर है तो एकात्मक लोच होगा, और यहाँ पे कुल व्यय घटता है तो लोच अल्प लोचशील कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से ज्यादा थी और यहाँ पे लोच, यहाँ पे अल्प लोचशील हो गई, मतलब कम समय की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कम समय की बात हो, तो हमने देखा कि किस प्रकार से वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से उसमें उसके ऊपर क्या प्रभाव, तो उसकी डिमांड पर क्या प्रभाव है, किस प्रकार से वो लोचदार हो जाती है, किस प्रकार से बेलोचदार हो जाती है, किस प्रकार से बहुत कम लोच होती है, किस प्रकार से अत्यधिक लोचदार हो जाती है, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता है, कीमत में परिवर्तन आने से उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आ जाता है, और किन किन स्थितियों में परिवर्तन आ जाता है, ये हमने देखा। तो मांग की लोच किस प्रकार से बदलती रहती है, डिमांड किस प्रकार से बदलती है, किन किन परिस्थितियों में बदलती है, ये हमने मांग की लोच के अंतर्गत देख लिया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं फिर से न्यू क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।